अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस्लामी सवालात की जो कि आमतौर पर पेपर्स का हिस्सा बनते रहते हैं। पास पेपर्स में जो बार बार पूछे गए हैं वो इस्लामी सवालात, उनके जवाबात और इसके साथ साथ उनसे रेलेवेंट ऐसी चीज़ें जो कि पेपर्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और इस तरह के 2-3 मज़ीद हम पार्ट्स बनाएंगे ताकि वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर किया जा सके और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर तरीके से हो सके। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी पीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और इस तरह के बाकी जो भी पेपर्स होते हैं नॉर्मली उनमें पूछे गए हैं, तो हमने वहाँ से उठा के इनको इकट्ठा किया है और इसके अलावा भी जो अहम सवालात पूछे जा सकते हैं उनको भी इसमें कवर किया है। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये कि 20 क्वेश्चन जो होते हैं, जो एक पोर्शन होता है 10 या 20 क्वेश्चंस का, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो गज़वात होती हैं। एक ना एक गज़वा के बारे में लाजमी पूछा जाता है कि वो किस हिजरी में हुई। तो सबसे पहला जो गज़वा था उसको गज़वा अबवा कहा जाता है। ये 2 हिजरी को हुआ था। इसको पेट्रोला वदान भी कहते हैं, गज़वा वदान। इस गज़वा में जंग नहीं हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर कुरैश के एक काफ़िले पर हमला करने के लिए निकले थे, लेकिन कुरैश का वो काफ़िला वहाँ से उस वक़्त तक जा चुका था, तो बाकायदा तौर पर इस गज़वा में जंग जो नौबत है वो नहीं आई। लेकिन ये वो पहला मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर पहली दफ़ा जिहाद की नीयत से निकले थे, तो इसलिए ये पहली गज़वा है, गज़वा अबवा। दूसरी गज़वा थी गज़वा बदर, जो कि एक बाकायदा जंग की अगर बात करें तो ये पहली जंग थी। 17 रमज़ान 2 हिजरी। कुरान ने गज़वा बदर को यौम फुरकान कहा है। वो दिन जिस दिन मुशरिकीन थे और जो मुवाहिदीन थे, जो मुसलमान थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। गज़वा उहद 3 हिजरी में, गज़वा खंदक 5 हिजरी में। गज़वा खंदक वो वाहिद जंग है जिसको इंग्लिश में एक डिफरेंट नेम है, बैटल ऑफ ट्रेंच कहा जाता है इंग्लिश में। इसके अलावा इसका एक और नाम है गज़वा अहज़ाब। तो आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए और साथ में ये भी कि 5 हिजरी को हुई थी। उसके बाद सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह हुदैबिया का जो मुआहिदा है उसे तहरीर किया था। गज़वा खैबर 7 हिजरी में हुई। फ़तह मक्का 8 हिजरी। गज़वा ताइफ 8 हिजरी। गज़वा हुनैन 8 हिजरी और गज़वा तबूक 9 हिजरी में। ये वो गज़वात हैं जो जिनकी तारीखें, जिनके साल, जिनके सन हिजरी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आता है जो कौन सी चीज़ कब फ़र्ज हुई, किस साल में फ़र्ज हुई। तो नमाज का फ़र्ज हुई वाक़या मेराज के मौके पर, मक्की ज़िंदगी में ही नमाज फ़र्ज हो गई थी। रोज़ा सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। ज़कात 3 हिजरी में फ़र्ज हुई। हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। शराब पीना कब हराम हुआ, 4 हिजरी में। और औरतों के लिए पर्दा करने का हुक्म कब हुआ, सन 5 हिजरी में। ये भी आपको पता होने चाहिए। कुछ चंद एक ही हैं, सो याद करना इतना मुश्किल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, तो वो कब किया, सन 10 हिजरी में। कुरान करीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी बार आई है, 114 मरतबा। कितनी सूरतों से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है, 113 सूरतें। कौन सी सूरह से पहले बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा। कौन सी सूरह में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है, सूरह नमल। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है, सूरह बकरा। कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरह में मौजूद है, सूरह बकरा की आयत नंबर 282। कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, 5 सूरतें। सूरह फातिहा, इनाम, कहफ, फातिर और सबा। 5 याद रखें, नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सी सूरह को उरूसुल कुरान कहते हैं, सूरह अर्रहमान को। कौन सी सूरह 1/3 कुरान के बराबर है, कुरान का 1/3 पार्ट है, सूरह तौहीद, जिसको सूरह अल इखलास या कुल हुवल्लाहु अहद वो सूरत भी कहा जाता है। इसको मतलब 1/3 से मुराद यह है, अगर 3 दफ़ा इसको पढ़ लिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने 1 दफ़ा कुरान पढ़ लिया है। कितनी सूरतों के नाम 1 हरफ से हैं, 3 सूरतें, स्वाद, काफ, नून। कितनी सूरतें अन्ना से शुरू होती हैं, 4 सूरतें। कौन सी सूरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कबीला के नाम पर है, सूरह कुरैश।
कौन सी सूरह को कुरान शरीफ का दिल भी कहते हैं? सूरह यासीन। कौन सी सूरह का नाम जंग के नाम पर है? सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब या खंदक एक ही जंग का नाम है। कौन सी सूरह का नाम धात के नाम पर है? अल हदीद, लोहा, लोहे को अरबी में अल हदीद कहते हैं, हदीद। कितनी सूरतें हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं? 29 सूरतें। कौन सी सूरतों को मऊज़तैन कहते हैं? सूरह फलक और सूरह नास। मक्की सूरतों का दौर कितने साल का था? 13 साल। मदनी सूरतों का दौर 10 साल। इन अदर वर्ड्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे और 10 साल मदीना में रहे बौसत के बाद। 40 साल पहले, 13 साल बाद के, तो टोटल 53 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे और 10 साल मदीना में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने हज और उम्रा किए? 1 हज किया और 4 उम्रा किए। कुरान करीम में कितने अंबिया का तज़किरा आया है नाम के साथ? 25 अंबिया का। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उस सहाबी का नाम बताइए जिनके मौत की वजह से अर्श हिल गया था? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हिल गया से मुराद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था इस बारे में, उसमें मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। एक तो ये कि अर्श झूम उठा था कि एक आला मयार का बंदा जो है वो आसमान पर आ रहा है, उसकी रूह आसमान पर आ रही है, तो अर्श जो है वो खुशी से झूम उठा था और इसी झूमने में अर्श हिल गया था। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज अहादीस में आते हैं। उस सहाबी का नाम बताइए जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? वसैलुल मलाइका, हजरत हंजला बिन अबी आमिर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जनाबत की हालत में थे जब ये शहीद हुए। नॉर्मली शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, लेकिन चूंकि ये जनाबत की हालत में थे और इस चीज़ का ऑब्वियसली आम लोगों को नहीं पता था, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने हजरत हंजला बिन अबी आमिर को गुस्ल दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादियों के नाम क्या हैं? हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी का नाम क्या है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी औलाद आपकी ज़िंदगी में ही फौत हुई सिवाय हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दामाद कौन से थे? हज़रत अबुल आस, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। हज़रत सैयदना अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर थे। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम और हज़रत सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर थे। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर थे। हज़रत सैयदना उस्मान को इसी वजह से ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, यानी कि 2 नूरों वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आपके निकाह में आईं। किस वजह में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे? ग़ज़वा उहद में। जुमा के दिन पहली अजान की इब्तिदा कब से हुई? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत से। किस नबी को आसमानों पर उठा लिया गया था? हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहने वाले 3 शुअरा के नाम? हज़रत हसन बिन साबित, हज़रत काब बिन मालिक और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शख्स की नमाज जनाजा गायबाना तौर पर पढ़ाई। कौन से? मुल्क जो हबशा था उसका बादशाह नज्जाशी, क्योंकि उसने मुसलमानों जो वहाँ पर मुसलमान गए थे उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था और मुसलमान हो गया था। उसके बाद जो इस्लामी महीने हैं उनकी तरतीब और नंबर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आम तौर पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमज़ान इस्लामी साल का कौन सा महीना है, जबकि इस दफ़ा जो कुछ दिन पहले ज़ैलदार का या ज़िलादार का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया शवाल कौन सा महीना है इस्लामी साल का। तो पहला मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादल अव्वल या जमादल ऊला, जमादल सानी या जमादल उखरा,
रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा। ये 12 महीने हैं जिनके नाम और तरतीब आपको सही तरीके से याद होनी चाहिए। हिजरी कैलेंडर का सिलसिला कब से शुरू हुआ? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद किसके मकान में क़याम फरमाया था? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कौन सी पहाड़ी है जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ठहरी थी? जूदी पहाड़ी है जो तुर्की में है। कुरान की उस आयत और सूरा का नाम बताएं जिसमें वुज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए। 4 फ़र्ज़ हैं वुज़ू के, और किस सूरत में बयान किए गए? सूरह माइदा की आयत नंबर 6। कुरान की उस आयत और सूरा का नाम बताएं जिसमें अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। सूरह हजर आयत नंबर 9। कुरान करीम की उस सूरत का नाम बताएं जिसमें ज़कात के 8 मुस्तहकीन का जिक्र है। सूरह तौबा आयत नंबर 60। कुरान की उस सूरत का नाम बताएं जिसमें मसाइल मीरास को तफसील से जिक्र किया गया है। सूरह अन-निसा। कुरान की उस सूरत का नाम बताएं जिसमें मसाइल हज को तफसील से जिक्र किया गया है। सूरह अल-बकरा। सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किस गार में वही नाजिल हुई? गार हिरा में। हिजरत के दौरान किस गार में पनाह ली? गार सौर। जहन्नम के कितने दरवाजे या दर्जे हैं? 7। जन्नत के दरवाजे कितने? 8। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्नत के 8 दरवाजों में से कौन से ऐसे सहाबी होंगे जिनको 8 के 8 दरवाजे पुकारेंगे, अपनी तरफ पुकारेंगे कि मुझसे गुजर के जन्नत में जाओ? तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। जन्नत के दारोगा का नाम है रिजवान और दोज़ख के दारोगा का नाम है मालिक। इसके साथ 19 फरिश्ते हैं दोज़ख के। कुरान में ये आयत आई है जिसमें लिखा है कि दोज़ख पे 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। कुरान में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ताकीद आई है? 700 दफ़ा नमाज की। वाहिद सहाबी जिनका नाम कुरान में आया है हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे आते हैं इल्काबात, जो कि मुख्तलिफ जो पैगम्बरान थे उनको दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काफ़ी खिताब हैं, इल्काबात हैं। मैं यहाँ पर एक दे रहा हूँ। हबीबुल्लाह कहा जाता है अल्लाह का दोस्त। कलीमुल्लाह हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ज़बीहुल्लाह या अबुल अरब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। खलीलुल्लाह बुत शिकन जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया इमामुन नास, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्काबात हैं। सफ़ीउल्लाह और अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के इल्काबात हैं। साहिबुल होत और जुन्नून हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के लक़ब हैं। इसराइल हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। रूहुल्लाह हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को। नजीउल्लाह आदम सानी और शेखुल अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। खलीफतुल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सिद्दीक और अतीक, इसके साथ साथ यारे गार किनको कहा जाता है? हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फारूक हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ज़ुन्नूरैन और जामिउल कुरान हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। हैदर, अबू तुराब, असदुल्लाह, बाबुल इल्म हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। सैफुल्लाह हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज़रत खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा जाता है। उन सहाबा किराम के नाम बताएं जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हों, फ़िदा हों। हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम और हज़रत साद बिन अबी वक्कास। सहाबा किराम में से कौन खलील रसूल कहलाते हैं? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही मसीहुल इस्लाम का लक़ब दिया जाता है। That was all for this video. Thank you so much for watching. सेकंड पार्ट में मज़ीद कुछ MCQs को कवर करेंगे जो कि इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं
اور پاس پیپرز میں پوچھے گئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.